भारत का एक ऐसा मशहूर और जालसाज ठग जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को ही कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नटवर लाल की। इनकी ठगी के किस्से इतने मशहूर थे कि बॉलीवुड में भी इनके नाम पर फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का नाम था मिस्टर नटवर लाल और इस फिल्म में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई थी। इनके कारनामे इतने बड़े थे कि इन्हें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी कहा जाता है। नटवर लाल का जन्म 1912 में बिहार राज्य के सीवान जिले में हुआ था और इनका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इनकी मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक मिथिलेश कुमार धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद के बेटे थे। मिथिलेश कुमार पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उनकी ज्यादा रुचि थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके माता पिता द्वारा पीटा गया, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गया। उस समय उनकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कलकत्ता में मिथिलेश एक सेठ श्री केशवराम जी के पास अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। थोड़े दिन बाद मिथिलेश ने सेठ जी से अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए कुछ पैसे उधार मांगे, जिससे सेठ जी ने मना कर दिया। सेठ जी के मना करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर ही सेठ जी से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। उनकी दूसरी कहानी ये भी कहती है कि एक बार मिथिलेश को उसके पड़ोसी ने बैंक में ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने उनके हूबहू हस्ताक्षर कॉपी कर लिए। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है। जब मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात का पता चला, तब तक मिथिलेश ने उनके खाते से 1000 रुपए निकाल लिए थे। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चला गया और वहां जाकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम भी करने लगा। उसने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक नामों का इस्तेमाल किया। वो हमेशा ठगी करने के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवर लाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन को ही बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर करके नटवर लाल ने संसद को बेचा था। जिस समय संसद को बेचा गया उस समय सारे संसद वहीं पर मौजूद थे। कहते हैं कि नटवर लाल के 52 नाम थे, उन्हीं में से एक नाम था नटवर लाल। सरकारी कर्मचारी का भेष बदलकर नटवर लाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। वो इन प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। ये भी कहा जाता है कि उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था। वो उनसे एक बड़ी रकम ये कहकर लेता था कि वो एक सामाजिक कार्य करता है और बाद में उन्हें नकली चेक या डिमांड ड्राफ्ट देकर भुगतान कर देता था। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार जेल से भागने में कामयाब रहा। उसे जालसाजी के चौथे मामलों में दोषी पाया गया था और 113 साल की सजा हुई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उन्हें 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उनकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहे। उस समय वो व्हील चेयर का प्रयोग करते थे और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौका पाकर वो फिर से गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवर लाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और वो अपने आप को रॉबिनहुड मानता था। वो कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उनका कहना था कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोगों ने मुझे दे दिए, इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवर लाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। साल 2009 में नटवर लाल के वकील ने अदालत में ये कहते हुए अर्जी डाली कि नटवर लाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ जो भी केस है उनको खारिज कर दिया जाए। नटवर लाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहते हैं, उनका कहना था कि नटवर लाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, परंतु आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज नहीं मिला है। दोस्तों, आपकी नटवर लाल के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।